हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। जी हाँ, ये क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से है, जो कि चैप्टर 1 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। ये टॉपिक जो है ना, पास्ट एडजस्टमेंट, ये अपने आप में ही एक अलग अलग है, इसका रुतबा ही अलग है इस चैप्टर में। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पास्ट एडजस्टमेंट बनाने में जो दिक्कत होती है खत्म हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको, इसका क्योंकि गारंटी बढ़ाऊंगा ना, गारंटी। तो ये टॉपिक आप अच्छे से देखें, पूरा समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बताएं मुझे, अपने एक वैल्यूबल कमेंट ज़रूर दें कि कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। और मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए चालू करते हैं इस टॉपिक को। ये लिखा हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट और लिखा है आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। द बुक्स मतलब कि जो भी आपका अकाउंटिंग का बुक है उसको आपने क्लोज कर दिया। आपने पढ़ा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, सब कुछ बना के खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिए हैं। मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, हो सकता है आपने उसे गलत रेट पे दे दिया, आपने गलत रेट पे प्रॉफिट बांट दिया, या आपने प्रॉफिट जैसा बांटना था उस तरीके से बांटा नहीं, कैपिटल रेशियो में बांटना था आपने उसको अलग रेशियो में बांट दिया, इक्वल बांटना था तो किसी और रेशियो में बांट दिया। कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण से क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया गलत। क्या बढ़ गया? गलत। भाई मिस्टेक हो गई तो ऑब्वियसली प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ गया गलत। अब उसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। तो वो हुआ कब है? पहले हो चुका है, पहले हो चुका है, पहले हो चुका है, इसलिए क्या कहा जाता है? पास्ट। क्या कर रहे हैं? उसका एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। पहले जो हो चुका है उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, इसलिए इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद हमको रियलाइज हो रहा है कि हमने गलतियां कर दी या हमसे ओमिशन हो गया, छूट गया, उसको हमको ठीक करना है। तो हमको पढ़ेंगे आप इसे। इसको बनाने का मतलब, इसको इस चीज को रेक्टिफाई करने का दो तरीका है। पहला होता है व्हेन अन एडजस्टमेंट एंट्री बस लिखा है ना, एंट्री, एंट्री मतलब एक सिंगल एंट्री इज पास्ट। एक सिंगल एंट्री पास करके सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे। दूसरा, व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ट। हम दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे, पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सीबीएसई को कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी दे सकता है। जनरली इससे क्वेश्चन देता है वो निकाल के, लेकिन इससे भी दे सकता है। तो अपन इस पे ज्यादा फोकस करते हैं अभी। इसको नेक्स्ट मतलब इसको आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। तो इसको हम सबसे अच्छे से समझिएगा इस वीडियो में। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है? टेबल, इसको एनालिसिस टेबल भी कह सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, ये आ गया पर्टिकुलर। 2 कॉलम और बना लो। वो पार्टनर सपोज समझ लिए पी और क्यू, ये 2 पार्टनर है और ये अपना फर्म। इन सभी का अपने पर्टिकुलर क्या बनाऊंगा? डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम, क्रेडिट। अब जो जो पैसे पार्टनर को मिलने हैं और जो जो फर्म को पे करना है उसको ध्यान से समझते हैं। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने लिखा। पार्टनर को मिलने वाला पैसा इसलिए उसके क्रेडिट में डाल दिया और फर्म के डेबिट में डाल दिया, टोटल करके डेबिट में। वैसे सैलरी और कमीशन किसको मिलता है? पार्टनर को। सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर, जो भी रहेगा। कहाँ दूंगा मैं उसको भी? पार्टनर के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट। ये मैंने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
कौन देता है? पार्टनर देते हैं फर्म को, तो पार्टनर्स के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट। और भी बहुत कुछ आ सकता है, जैसे प्रॉफिट गलत बता हो तो प्रॉफिट भी आएगा, कमीशन हो तो कमीशन भी आएगा। वही चीज़ जो पार्टनर और फर्म के बीच में लेन देन होना है, वही चीज़ों को यहाँ पे शो किया जाएगा। अब देखते हैं, टोटल करता हूँ मैं फर्म का, तो सपोज डेबिट का कॉलम एक्सेस आया है एज कम्पेयर टू क्रेडिट कॉलम, तो मैं जितना भी शॉर्ट आया होगा उसको यहाँ पे लिख दूंगा उस अमाउंट को। उसी को मैं क्या बोलूँगा, अगर अभी वो क्रेडिट साइड है तो लॉस जनरेट हो गया है, लॉस को किस में बांट देंगे हम? पार्टनर के रेशियो में। अगर वो डेबिट साइड जनरेट होता तो प्रॉफिट बोलता मैं उसको, तो जनरेट हो गया, उसको मैं रेशियो में बांट दूंगा। ये बांटा को इसमें 4x से शो कर रहा हूँ ना, जो बांटा अमाउंट हो इसको, इस तरीके से ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको पता है कि सब जो एज पर क्वेश्चन जो हमको मिलना था वो हो चुका है। हम करेंगे टोटल, तो यहाँ पे ये निकल गया इक्वल। इसका टोटल देखेंगे कितना है डेबिट में, इसका टोटल कितना है क्रेडिट में, इनका फिर यहाँ पे ऐसे, इनका यहाँ पे ऐसे। फिर अपन खोजेंगे एक्सेस अमाउंट। सपोज पी का जो अमाउंट एक्सेस है वो क्रेडिट में है, तो मैं जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उसको मैं शो कर दूंगा यहाँ पे क्रेडिट में, और डेफिनेटली उतना ही एक्सेस अमाउंट क्यू का जो वो डेबिट में शो कर रहा होगा। तो मैं जिसका जिधर का अमाउंट ज़्यादा एक्सेस शो कर रहा है उसको शो कर दिया। सपोज डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम दिया हुआ है, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट के अमाउंट दोनों का अमाउंट किधर ज़्यादा है? क्रेडिट में ज़्यादा है, तो मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है करके। वैसे ही क्यू का दोनों अमाउंट लिखा टोटल करके, इधर ज़्यादा है अमाउंट, डेबिट में ज़्यादा है, तो उतना अमाउंट मैंने डेबिट में लिख दी। ये दोनों अमाउंट एक जैसे ही होंगे क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट है, दो अमाउंट एक जैसे ही होंगे। अब मुझे एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या पास करूँगा? किसका अमाउंट ज़्यादा है? पी का, किधर? क्रेडिट में, और क्यू का किधर? तो मैं यहाँ पर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज का अमाउंट डेबिट में ज़्यादा है इसलिए क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एक एंट्री पास कर दूंगा, इसी को कहा जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। ये होगा हमारा एडजस्टमेंट एंट्री। ये इट इज़ अ लॉजिक टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे ध्यान देने उनकी बातें क्या हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करें तो ध्यान दें कि जो कैपिटल है वो क्लोजिंग का तो नहीं दिया हुआ है। अगर क्लोजिंग का दिया हुआ है तो यू नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल, देन आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, आप समझते हैं इस बात को, सीबीएसई यूं काम नहीं करता, तो इस बात को समझना है ना। सीजी बोर्ड में भी आजकल स्टैंडर्ड आ गया है, वो भी ध्यान दें इस बात में, अगर वो देख रहे हैं मेरा वीडियो तो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ध्यान दें कि कैपिटल कौन सा है, तो ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। साथ में साथ ये भी ध्यान दें, कई बार कमीशन देने की बात करता है, तो कमीशन कैसे देना है? वो बोलता है कि आफ्टर ऑल चार्जेस, आफ्टर ऑल ऑफ द अमाउंट, आफ्टर पेइंग रिमेनिंग अमाउंट पे हमको इंटरेस्ट ऑन कमीशन को पे करना है। तो ध्यान दें सभी को, तब जाके कहीं पे क्वेश्चन सही बनते हैं। 3-3 मार्क का वेटेज रखता है भाई, 3-3 4-4 मार्क का। प्रैक्टिस करने से लेकिन सब कुछ हो सकता है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलिए अब एक आध क्वेश्चन, अब मैं जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ ये आपके टीएस गरेवाल के ही बुक से है, ये न्यू एडिशन से है। जी हाँ, देख सकते हैं न्यू एडिशन से है, और क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से सुनिएगा। और ये ऑल इंडिया में आया था सी सेट में 2017 के। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉस है। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन द 1 अप्रैल 2015, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 को बोला। शोर्ट बैलेंस ऑन 1,40,000 1,02,000 रिस्पेक्टिवली। तो ड्राइंग ऑफ द मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 15-16 मीन 15-16 वर रुपीज 32,000 24,000 रिस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। It was subsequently found that the following item had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। 2016 की जब अंत में हम लोग को देखा तो ये पता चला कि भाई कुछ कुछ चीज़ तो देना ही भूल गए।
अब वो क्या क्या चीजें देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है 6% पर एनम, और मीता वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन रुपीज फॉर रुपीज 8,000 फॉर द होल ईयर। ये सब देना भूल गए, अब क्या करें इसके लिए, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास आ रेक्टिफाइंग एंट्री, एक एंट्री पास करने बोला, एंट्रीज नहीं बोला, एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। अब ये क्वेश्चन दे दिया हमको, चालू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक टेबल बना लेता हूं यहाँ पे, एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ से देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पर्टिकुलर, एक मीता है, एक उषा है, और अपन एक बनाते हैं फर्म का, ठीक। अब मैं बताता सेपरेट कॉलम्स बना लेने सभी के डेबिट और क्रेडिट के, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये मैंने सेपरेट सेपरेट कॉलम सबका बना दिया। सबसे पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब निकालना पड़ेगा आप लोग के लिए, भैया निकालता हूं यहाँ पे मैं बैठ के। मीता का कितना है कैपिटल, 1,40,000 का बताया था क्वेश्चन में, 6% के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके निकालोगे, इसका 5% कितना होगा, 1,40,000 का 7,000 होगा, और 1% कितना होगा, 1,04,000 होगा, तो कितना हो जाएगा 6%। पहले 5% निकाला मैंने, 1,40,000 का 5% कितना होगा 7,000, और 1% कितना होगा 1,400, आता है ना इतना। तो एक नंबर के बाद लगा दो, तो आगे 10%, 10 का आधा 5, 7,000, 1% निकालना है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना बचा 1,400, कितना हो गया 8,400। तो 8,400 आ गए एक जन के। फिर दूसरा कौन है, उषा का कैपिटल कितना है 1,20,000, कितना है इसका 6%। अब वही लॉजिक फिर से लगाते हैं, वही लॉजिक फिर से, 10% कितना होगा 12,000, 12 का आधा 6, और 1% कितना होगा 1,200, हो गया 7,200। और अगर तकलीफ होती है भाई सीधा इंटू कर दिया करो, 12 6 72 होता है, 7200 हो गया, और 14 6 84 होता है, 8400 हो गया। ये चाहो तो ऐसा कर लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया आपका, लिखना किधर है, पार्टनर को मिलने वाला पैसा है उनके उसके क्रेडिट में, और फर्म को पे करना है, तो 8 7 हो गया 15,600, 15,600, ये हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बोला ना शो योर वर्क क्लियरली, बोला है ना क्वेश्चन में साफ साफ, दिखाना पड़ेगा, विदाउट वर्किंग नोट नो मार्क्स, वर्किंग नोट शो करोगे तो मार्क्स मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला कौन है मीता का ड्राइंग कितने का है, मीता का ड्राइंग है 32,000 का, 32,000 का 6% फॉर द 3 मंथ, बिकॉज 1 जनवरी 2016 को उन्होंने ड्राइंग किया है। तो कितना हो जाएगा, ये 0 काट दिया, ये गया 2 में 2 से गया 16 में 160 कितना 3 टाइम्स में आएगा 480, 16 3 48, 480। दूसरा कौन है उषा का अमाउंट कितना है 24,000 का है, 24,000 का 6% निकालना है फॉर द 3 मंथ। सेम फिर से एक काटा 6 में, वो 6 1 जा 6 2 जा 2 से काटूंगा 12 टाइम्स 20, ये कितना हो जाएगा 12 3 जा 360 इसका आ गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका निकला था 480, इसका निकला था 360, लिख दिया। दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना होता है 4 3 7 1 840, 840 आ गया। क्लियर। अब किसको मिला था कमीशन, मीता को मिला था, तो कमीशन लिख देता हूं मैं, किसको मिल रहा है भाई, मीता को मिल रहा है ना,
लिख दिया, कितना मिल रहा है 8,000 रुपये, साफ साफ। तो 8,000 मिल रहा है तो उसके नीता के क्रेडिट में आ गया, फर्म के डेबिट में आ गया। अब इसको जोड़ता हूँ तो होता है 15 और 8 कितना हो जाता है भैया, 23,600। 23,600 में घटाओ 840 को, 23,600 840 को घटाओ 065 में, 5 को हो गया कितना 15, 15 में से 8 गया 7, 22760, 22760। इधर शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है। देखो इसका मैं करूँगा टोटल तो कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 23,600। इधर भी कितना हो गया 23,600, इक्वल आया। इक्वल कैसे आया, जब इसको मैंने फिल किया एक बैलेंसिंग फिगर से, तो ये हो गया। अब ये क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉस का। लॉस को किसमें बांटना है, रेशियो में। रेशियो क्या था 2:3 का, ये लिख दिया मैंने। अब इसको भरते हैं, 22760 को लॉस आ गया है, इस लॉस को बांट लेते हैं। चलिए, लॉस है 2:3 में बांटना है। 2 पहले तो मीता है, 22760 2/5, फिर उषा है 22760 3/5। तो इसको देखते हैं, 5 से काट लेता हूँ, 5 से 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 बचा, फिर 5 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 4 5 5 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 का 0, इधर आ गया 5 2 10 11 का 1 9 9104। यहाँ भी 3 2 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15, 5 3 15 16 का 6, 4 3 ज़ा 12 13 13656। इसका आया भैया 9104, 9104। इसका आया 13656। ये हो गया। अब इनका टोटल कर देता हूँ, 4 8 5 9 और इधर है 8 8 16, 16,400। ठीक है, और इधर ये हो गया 6 6 और 5 11 का 1, 6 में कितना होगा 6 और 3 9 9 0 हो गया 14 16। ठीक है, इधर 7,200। ठीक, ये निकाल दिया मैंने। अब देखते हैं किधर ज़्यादा है। इधर तो इक्वल हो गया, कुछ नहीं, सब बराबर है। अब किधर ज़्यादा ये निकालते हैं, इधर ज़्यादा है कि उधर ज़्यादा है। ज़्यादा तो इधर ही दिख रहा है, इधर दिख रहा है क्रेडिट में, और इससे किधर ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट में। अब है कितना ज़्यादा ये देखते हैं, 16,400 माइनस 9,584, 6 1 4 में से ये तो हो गया, इधर चले गया, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 5 15, 15 में से 9 गया 6, 6816, 6816 इधर का है। इधर भी देखते हैं सेम है कि नहीं, 14,016 7,200 6 8, ये हो गया 13 में से 6816। तो 6816 यहाँ पे भी आया, 6816 यहाँ पे भी आया। अब एक एंट्री पास करना होगा हमको। एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास होगा, ये डेबिट में है क्रेडिट में, तो होगा उषास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, मीतास कैपिटल अकाउंट 6816 6816 एडजस्टमेंट एंट्री। जब इतना सब करके दिखाओगे तब जाके कहीं का मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वर्किंग नोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल मेकिंग क्वेश्चन। तो एक बार चेक कर लूँ मैं बुक में आंसर सही है कि नहीं। जी हाँ, आंसर एकदम सही है, 6816। और ये हुआ है
उषा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और मीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब वैराइटीज बहुत है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन दिस इज अ बेस। इसको करके रखिए अच्छे से, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपसे। और प्रैक्टिस याद रखिए, किसी चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। पास एडजस्टमेंट तो क्वेश्चन आना ही आना 100% है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आप बदलाव नहीं कर सकते, इसलिए क्या करें, प्रैक्टिस खूब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।